Namaste everyone, this is Sachin Sarav here. I welcome you all in this exemplary awesome platform of yours, Aspiration Trigger. My dear mates, if you are new to this platform over here, please subscribe my channel and share to your loved one. It would be really very much nice when my immense hard works are getting acknowledged by you. So please leave your feedback in the comment box given below so that I can improve myself further in the forthcoming lectures. So without getting further delay, let me start the class. I hope you might be knowing that I am covering the Jharkhand current affairs since January 2020. In this series, I have taken 10 lectures total as of now, जिसमें कि 4 लेक्चर्स जनवरी से लिए हैं, 4 लेक्चर फरवरी से लिए हैं और 2 लेक्चर ये दूसरा लेक्चर मार्च का है। तो इन सारे लेक्चरों से मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल्स में और टॉपिक वाइज पढ़ाया है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो मार्च 2020 का है। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस अपॉइंटमेंट मेड and all these sports incident which took place within the premise of Jharkhand and which is related to Jharkhand in the month of March 2020. So आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला अपॉइंटमेंट है वो सुखदेव सिंह का है। तो राज्य में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो मुख्य सचिव बनाया गया है वो सुखदेव सिंह को बनाया गया है। तो सुखदेव सिंह है कौन? तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 1987 बैच जो कि झारखंड से है। क्यों इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया? इसका बहुत बड़ा कारण है, इनका पूर्व भी इनका पहले का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में ये डीसी रह चुके हैं, डीएम भी रह चुके हैं, इससे पहले भी ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और सारे इंफॉर्मेशन इनके बारे में। तो ही हैज बीन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम इन 2006, 2009 एंड 2013 में भी ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो हेमंत सोरेन है, इन सभी के जो चीफ मिनिस्टरशिप था उनके दौरान ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। तो इनका काफी ज्यादा अनुभव है इससे पहले भी राज्य को लेकर। इन्होंने राज्य के डिप्टी कलेक्टर हो या डीसी हो या डीएम का पोस्ट है गिरिडीह में, बोकारो में और एवं देवघर में भी ये डीसी रह चुके हैं। इससे पहले जो है डॉक्टर डीके तिवारी जो कि रिटायर हो चुके हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको नया सुखदेव सिंह को नया अपॉइंटमेंट किया जा सका। सम टाइम है ना क्वेश्चंस फॉर्मर सेक्रेटरी को भी लेके आ जाता है, तो इसलिए मैंने फॉर्मर सेक्रेटरी का भी नाम यहाँ पे लिख दिया है, वो है डॉक्टर डीके तिवारी। अब मैं बात करूं राजीव अरुण एक्का, इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव बनाया गया यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। देख रहे हैं जितने भी वर्ड हैं उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ राजीव अरुण एक्का basically he is an IAS officer of 1994 बैच ऑफिसर है। he has been appointed as the principal secretary of chief minister यानी मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव इन्हें बनाया गया है। अब इससे पहले ये कहां कार्यरत थे? तो इससे पहले ये पलामू डिवीजन में कार्यरत थे। इनको साथ ही साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाने के साथ साथ कुछ और जिम्मेवारी सौंपी गई यानी सम एडिशनल चार्जेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन ऑन हिम। सो व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट यानी बोल सकते हैं शहरी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव भी इन्हें बनाया गया है। मैनेजमेंट डायरेक्टर, इन्हें प्रबंधक निदेशक बनाया गया किसका? तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो कंपनी है झारखंड सरकार के अंतर्गत है, ये मैं बता चुका हूं आपको। इन्हीं का प्रबंध निदेशक भी झारखंड राजीव अरुण का को बनाया गया है। चलिए राज्य के तीसरे अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि मार्च मंथ में हुआ है। यह है एमवी राव। एमवी राव को राज्य का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक बनाया गया, जिसको हम लोग डीजीपी भी बोलते हैं। सो आईपीएस ऑफिसर एमवी राव ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड। इससे पहले कौन डीजीपी थे? तो मैंने आपको याद है फरवरी के करंट अफेयर में बताया ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि उस समय के तत्कालीन डीजीपी कमल नयन चौबे के नेतृत्व में चलाया गया था। ये राज्य के 5 जिलों में मुख्यतः सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी जो भी नक्सल प्रभावित जिले हैं उनमें नक्सलियों को खत्म करने का योजना बनाया गया था। तो उस समय के डीजीपी कमल नयन चौबे थे और नए डीजीपी हैं एमवी राव। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है कि आ जाए। अब मैं कमल नयन चौबे की बात करूं तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया है कहां पे? तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन कैंप न्यू दिल्ली में। तो जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण जो कैंप है दिल्ली में, वहां पे कमल नयन चौबे को ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हम सभी एक्सपेरेंट, जितने भी आप सभी एक्सपेरेंट हैं उनके लिए। ये जो पोस्ट है जेएसएससी जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहाँ के जो फॉर्मर चेयरमैन थे बता दूं रतन कुमार, और रतन कुमार ने आज नहीं 1 जनवरी 2020 को ही
अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, यानी 3 महीने से लगभग पोस्ट खाली पड़े हुए थे। फाइनली जो आईएएस ऑफिसर प्रशांत कुमार है, इनको बनाया गया है चेयरमैन, और इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाए, ताकि जितने भी एक्सपीरियंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो। आई एम श्योर सून इट विल हैपन। आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रशांत कुमार हैज बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इससे पहले कौन थे? रतन कुमार थे। ही इज ऑल्सो, इनके साथ ही एडिशनल पोर्टफोलियो भी दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया किनका? तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। आप सभी को पता होगा जेसीईसी, हम लोगों ने भी दिया था काफी पहले ये एग्जाम, जेसीईसी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिससे इंजीनियरिंग में भी एडमिशन होता है और मेडिकल में भी एडमिशन होता है। अब मैं बात करूं राजेंद्र कृष्णा, इनको चेयरमैन बनाया गया है किसका? झारखंड स्टेट बार काउंसिल, यानी जो भी एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, उनका एक समूह है, उनको स्टेट बार काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के जो समूह, अधिवक्ताओं का जो समूह है, उसी में से एक अधिवक्ता है राजेंद्र कृष्णा। ध्यान रखेंगे, राजेंद्र कृष्णा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यानी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा बनाए गए हैं। तो ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, ये चुनाव हुआ था। ये चुनाव जो हुआ था, बता दूं, बहुत ही नेक टू नेक चुनाव हुआ था। 25 वोट थे इसमें से, 25 में से 13 यानी जस्ट 50% से थोड़ा ज्यादा वोट इन्हें मिला था राजेंद्र कृष्णा को। इन्होंने हराया था राम सुभग सिंह, एक और इनके अभ्यर्थ में खड़े हुए थे, उनका नाम था राम सुभग सिंह। इनको इन्होंने हराया था बहुत ही नेक टू नेक मुकाबले में। तो ये फाइनली इलेक्ट हुए हैं। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? अजित कुमार। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, रेजिग्नेशन से ये पोस्ट खाली पड़ा हुआ था। फिर इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि राजेंद्र कृष्णा को चेयरमैन बनाया गया झारखंड स्टेट बार काउंसिल का। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो राजीव लोकचंद बख्शी को बनाया गया। तो सबसे पहले जानेंगे ये किस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट किया गया। तो डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यानी उनका निदेशक किनको अपॉइंट किया गया है? राजीव लोचन बख्शी को अपॉइंट किया गया है। सो प्लीज रिमेंबर, राजीव लोचन बख्शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और इनके बारे में जाने, इनके पोर्टफोलियो के बारे में, तो बेसिकली ही इज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है। कौन से बैच के? 2002 बैच के। इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है किसका? डायरेक्टर ऑफ झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे। अब मैं बात करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल 20 पॉइंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कमिटी। अब ये जो कमेटी क्यों बनाई गई? तो राज्य स्तर पे जो है 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति बनाई गई। इनके बारे में बता दूं, ये जो है ना, विजन तैयार करने के लिए, और 3 इयर्स का रोड मैप क्या होगा, कैसे राज्य डेवलप करेगा। आपको मैंने पहले भी क्लास में बता चुका हूं सारे रिपोर्ट्स के बारे में। अब मेरे पहले करंट अफेयर्स की रिपोर्ट में आके देख लें, चाहे वो, अब मैं बता दूं, चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, या वीमेन सेडिशन की बात हो, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, या चाइल्ड लेबर हो, इन सभी चीजों में झारखंड में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। और स्थिति, गरीबी भी की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है। मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय में झारखंड का स्थान 25वां है, मात्र मणिपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश से आगे। यानी चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो, चाहे वो लॉ एंड गवर्नेंस है, उसको झारखंड को बहुत आगे कैसे ले जाया जा सके, झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में कैसे सम्मिलित किया जा सके, इनके लिए जो 20 पॉइंट यानी 20 सूत्री प्रोग्राम को डिसीजन किया गया है। जैसे मैं कुछ बारे में बता दूं, रूरल प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, फार्मर्स का इनकम को कैसे डबल किया जाएगा, अर्बन फार्मिंग को कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये सारे 20 पॉइंट डिसाइड किए गए हैं और एक कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी का डिप्टी चेयरमैन जो है वो स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया है। स्टीफन मरांडी कौन है? ये जेएमएम के लेजिस्लेटर हैं। कहां से हैं? महेशपुर से हैं। आपको बता दूं मैं, महेशपुर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब मैं बात ही कर रहा हूं राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो बता दूं कि यहाँ के एमपी कौन है? विजय कुमार हंसदाक हैं, जो कि जेएमएम से हैं। अब मैं बात करूं कि कमेटी जो है ये हेडेड किसके द्वारा किया जाएगा? ये हेडेड किया जाएगा हेमंत सोरेन के द्वारा। ये जो 20 पॉइंट कमेटी है, इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? स्टीफन मरांडी। यदि मैं चेयरमैन की बात करूं तो सीएन हेमंत सोरेन होंगे। 7th खेलो इंडिया, बात करता हूं स्पोर्ट्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 7 to 11 मार्च 2020 में हुआ। कहां पे हुआ? कश्मीर, आपको पता है, जो कि हेवन ऑफ अर्थ है। यहाँ पे गुलमर्ग
जो वेन्यू है वहां पे खेलो इंडिया विंटर गेम बनाया गया। 5 अगस्त के बाद से जब भी आर्टिकल 370 मतलब हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, उसके बाद से ये पहला नेशनल वाइज कंपटीशन जो है वह जम्मू कश्मीर में कराया गया। और ये इसलिए कराया गया ना ताकि जो वहां के यूथ्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इट वाज बेसिकली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू मोटिवेट एंड गाइड द यूथ for their active participation in the promotion of unity, communal harmony and national integration। तो जो हारमोनी है आपस में एकता सामंजस्य बिठाने के लिए और वहां के युवाओं को जागरूक करने के लिए ये खेल किया गया था। देश के अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 955 जो एथलीट्स हैं प्लेयर्स हैं जिनका 20 टीम था और 30 इवेंट्स था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये जो 955 प्लेयर्स हैं आए थे, उन्होंने इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। अब आप सभी को ये पता है कि कश्मीर जो है वो बर्फीला जगह है, तो वहां पे उन सारे इवेंट्स कराए गए होंगे जो बर्फ से रिलेटेड होंगे। तो चाहे वो इंडिया में तो और जगह पॉसिबल नहीं है, अब झारखंड में आके ये करा नहीं सकते हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट में, तो भाई कश्मीर में ही कराया गया। चाहे वो स्नो स्काइकिंग की बात हो, चाहे स्नो बोर्डिंग की बात हो, क्रॉस कंट्री स्नो है, स्नो साइकिलिंग्स है, अदर जितने भी स्नो रिलेटेड इवेंट्स हैं वो कराए गए। तो ध्यान रखेंगे 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि झारखंड के भी टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें झारखंड को कितने मेडल मिले और झारखंड का रैंक कितना आया। तो ये जो इवेंट हुआ इसमें पहला रैंक है जम्मू एंड कश्मीर को ही मिला। ये टोटल 26 गोल्ड, 29 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज के साथ पहले पोजीशंस पर रहे। और इंडियन आर्मी को सेकंड रैंक मिला, इन्होंने 8 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज लाए। अब मैं बात करूं रैंक 15, झारखंड को इसमें से रैंक 15 मिला और ये 2 ब्रॉन्ज, 2 ही ब्रॉन्ज मिले। ये जो है ना स्नो आइस स्टॉक के गेम में मिले। और इसमें बता दें 4 कैटेगरी था। पहला जो कैटेगरी था वो 13 से 14 इयर्स के लिए था। फिर आपका जो कैटेगरी था 15 टू 16 था। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये बता दूं मैं 17 टू 18 था। और जो कैटेगरी था और एक ये 19 टू 21 था। तो इस सारे कैटेगरी में ये इवेंट्स कराए गए थे जिसमें झारखंड का रैंक 15 था। झारखंड को मात्र 2 ब्रॉन्ज मिले, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहां से बोलते हैं, कौन से इवेंट में मिले, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्नो आइस स्टॉक में मिला। अब मैं बात करता हूं हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड। ये हुआ था 8 मार्च 2020 को। कहां था वेन्यू? न्यू दिल्ली। तो हॉकी इंडिया के जो बहुत सारे अवार्ड दिए गए, बेस्ट जैसे ध्रुव रत्न अवार्ड है, जुगू स्लाइसिंग अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड दिए गए। उसमें से एक अवार्ड झारखंड की एक महान हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम असुंता लकड़ा है, उनके नाम से भी एक अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है और किसे दिया गया? तो ये अवार्ड अंडर 21 वीमेन हॉकी प्लेयर को दिया जाता है। इमर्जिंग मतलब कौन सारे इमर्जिंग वीमेन हॉकी प्लेयर हैं अंडर 21 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। और किसे दिया गया है? तो असुंता लकड़ा अवार्ड 2019-20 के लिए लाल रेमसियामी, जो कि मिजोरम की अंडर 21 फीमेल हॉकी प्लेयर है। तो ये अंडर 21 फीमेल कैटेगरी में जो कि इमर्जिंग प्लेयर होती है उनको असुंता लकड़ा अवार्ड दिया जाता है। इसमें 15 लाख का चेक भी दिया गया। और भी ढेर सारे अवार्ड दिए गए थे। उन सारे अवार्ड्स को मैंने झारखंड मार्च के जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें मैंने पढ़ा चुका हूं। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज गो बैक टू माय वीडियो प्लेलिस्ट और मार्च का करंट अफेयर देख लें, वहां पे मैंने थोड़े से डिटेल में बताया है। अब मैं बात करता हूं 24वां ईस्ट जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये जो हुआ था ध्यान रखेंगे छपरा बिहार में आयोजित किया गया था। तो 4 मार्च को जो इवेंट हुआ था उसमें फाइनल में बिहार और झारखंड की टीमें थी और बहुत ही क्लोज फाइट हुआ था, नेक टू नेक फाइट हुआ था, जिसमें बिहार ने मुकाबला जीत लिया 23 और 21 से। देखेंगे मात्र 2 पॉइंट का अंतर है, बहुत ही क्लोज टाई अप हुआ था। और झारखंड के लिए खुशी की बात यह है कि जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है ये झारखंड के ही अविनाश दुबे को दिया गया था। अब मैं बात करूं 13 झारखंड स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ये कहां हुई थी? तो नोवा मुंडी वेस्ट सिंहभूम में हुआ था। कहां हुआ था? नोवा मुंडी वेस्ट सिंहभूम में हुआ था। ये कब से कब हुआ था? तो 6 से 8 मार्च 2020 में हुआ था। और इसकी विनर जो टीम थी वो थी टाटा स्टील बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। और यहां बता दूं ये जो टाटा स्टील की टीम है इसने लगभग 35% मेडल इसी टीम ने जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। विनर टीम सबसे ज्यादा मेडल किसे मिला था? टाटा स्टील बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। 13th गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ सबसे नंबर 1 पे ये टीम रही थी। ये थे झारखंड मार्च महीने के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए और जितने भी स्पोर्ट्स इंसिडेंट हुए थे। आइए अब हम इनके एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड? तो ये सारे ऑप्शंस हैं।
तो मैं बता दूं सुखदेव सिंह को बनाया गया था। यदि मैं डीके तिवारी जो कि फॉर्मर थे, अविनाश दुबे जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे ईस्ट बॉल चैंपियनशिप के, तो ऑप्शन भी सारे आ से रिलेटेड हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। Former Commissioner of the Palamu Division, which has been appointed as the Principal Secretary of Chief Minister. पलामू डिवीजन के कौन से फार्मर्स कमिश्नर थे जिनको कि मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये राजीव अरुण का है। के एन चौबे कौन थे? ये फॉर्मर थे डीजीपी। प्रशांत कुमार कौन है? जो जेएसएससी के चेयरमैन है। तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, ये नहीं, तो ऑलमोस्ट ये। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, थोड़ी देर पहले मैं बताया, ये है प्रशांत कुमार। Who among these have been appointed as the Director of Information and Public Relation Department? अब किन्हें इसने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का डायरेक्टर बनाया गया? तो राजीव लोचन बख्शी। सुखदेव सिंह जो है ये कौन थे? ये चीफ सेक्रेटरी है। दीपक कुमार साहू भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा राजीव लोचन बख्शी। चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेवल 20 पॉइंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कमेटी। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, याद रखेंगे स्टीफन मरांडी, बट मित्रों स्टीफन मरांडी वाज द वाइस चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। यदि मैं चेयरमैन की बात करूं तो कौन से होंगे? ये हेमंत सोरेन होंगे। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। ये ऑप्शन विजय कुमार हंसदार के बारे में बताया, ये कौन है? ये जेएमएम के एमपी हैं राजभवन से। तो ऑप्शन कौन सा होगा? हेमंत सोरेन होगा। यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट, ये ऑप्शन भी रॉन्ग और ये ऑप्शन भी रॉन्ग। आंसर कौन सा होगा? हेमंत सोरेन। विनर ऑफ द ईस्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप, मैंने बताया था कि बिहार ने झारखंड को 23-21 से हराया। असुंता लकड़ा अवार्ड जो कि हॉकी में दिया जा रहा है, किसे दिया जाता है? तो ये अंडर 21 जो इमर्जिंग वीमेन हॉकी प्लेयर होती हैं उसे दिया जाता है। और इस साल का जो अवार्ड है वो किसे मिला गया? ये मिजोरम के लाल रेमसियामी को मिला। ये थे आज के क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मार्च के जो करंट अफेयर का पार्ट 3 है जिसमें मैं एस्टेब्लिशमेंट एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करूंगा, उसे मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तो मैंने रैंकिंग एंड अवार्ड्स बता चुका हूं। ये जो आज का क्लास था ये था जितने भी अपॉइंटमेंट एंड स्पोर्ट्स इंसिडेंट्स थे मार्च पार्ट 2 में, और मार्च पार्ट के थ्रू में मैं लाऊंगा स्टेब्लिशमेंट और जो अनाउंसमेंट हुआ है और जो भी साइंस रिलेटेड स्टेटमेंट है वो सबको मैं एक एक करके बताऊंगा। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा ही होगा, और यदि लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स, एंड रियली वर्किंग वेरी 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 हार्ड फॉर यू। इंडिया से इतने दूर होते हुए मैं आपके लिए इतना वर्क कर रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर लव्ड वन। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।